नेक्स्ट चैप्टर हमारा आर्चेस का। आर्चेस क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा विजिबल नहीं है, तो मैं इसके लिए लिख देता हूँ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्चेस आर द कर्व्ड स्ट्रक्चर्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द बेंडिंग मोमेंट इन लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर्स। ये कह रहा है कि आर्चेस हमारे क्या हैं, आर्चेस हैं हमारे कर्व्ड स्ट्रक्चर्स। आर्चेस क्या है, कर्व्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि यूज होते हैं किस लिए, लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर्स में बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस करने में यूज होते हैं। ठीक है, व्हिच कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द बेंडिंग मोमेंट इन लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर्स। ये चीज यहाँ पे लिखी है। आर्चेस के टाइप्स क्या होते हैं, ये पैराबोलिक होता है नेचर में। ठीक है, ये पैराबोलिक होता है, लेकिन ये तीन तरह का होता है। तीन कौन कौन से, एक होता है फिक्स्ड आर्च, एक होता है टू हिंज आर्च, एक होता है थ्री हिंज आर्च। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक फोटो अटैच करके दिखाता हूँ तुम्हें, आर्चेस कितना बड़ा डिफरेंस बना देते हैं। एक फोटो में तुम्हें दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ना आर्च नहीं था पहले, यहाँ पे लोडिंग हो रही थी ऊपर से, तुम देख पा रहे हो यहाँ पे ऊपर से लोडिंग हो रही थी। ठीक है, लेकिन आर्च नहीं था, तो बेंडिंग आ रही थी। देख रहे हो कैसे बेंडिंग आ रही है। अब जैसे ही यहाँ पे आर्च प्रोवाइड किया हमने, उसकी वजह से बेंडिंग जो थी वो खत्म हो गई। तो यहाँ पे ये कह रहा है, रिड्यूस द बेंडिंग मोमेंट इन लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर्स। क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट जो होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। आर्चेस कितने तरह के होते हैं, आर्चेस होते हैं तीन तरह के। एक होता है फिक्स्ड आर्च, टू हिंज आर्च, थ्री हिंज आर्च। इंडिटरमिनेट होता है 3 डिग्री तक। कौन सा वाला, फिक्स्ड आर्च जो है इंडिटरमिनेट होता है 3 डिग्री तक। टू हिंज आर्च जो है वो 1 डिग्री तक होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दो रिएक्शंस कम हो जाती हैं। और जो थ्री हिंज आर्च होता है उसमें यहाँ पे सेंटर में भी एक हिंज आ जाता है ऊपर में टॉप पे, तो ये डिटर्मिनेट बन जाता है। तो इस तरीके से हमारे क्या है, तीन तरह के आर्चेस होते हैं। तो अब क्या है कि अगर हम सपोज करो यूडीएल अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, अगर यूडीएल को अप्लाई कर रहे हैं तो देखो आगे एक यहाँ पे है कि अगर हम जो है यूडीएल अप्लाई कर रहे हैं पूरे स्पैन पे, और चाहे वो थ्री हिंज आर्च हो या फिर टू हिंज आर्च हो, तो जो हमारे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। अगर हमारा टू हिंज आर्च है चाहे तो वो थ्री हिंज आर्च है, वहां पे क्या होती है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो होती है हर एक सेक्शन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, और यही चीज प्री में आएगी, ये जो है ना यहाँ पे ये चीज प्री में आएगी। तो हमें क्या करना है, हम लोग जो है वो थ्री हिंज आर्च में और टू हिंज आर्च में इंटरेस्टेड होंगे। अब हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है वो देखो, हमें तीन चीजों का फाइंड आउट करना है। एक है रिएक्शन एट द सपोर्ट, ये यहाँ पे मैं आर्चेस की बात कर रहा हूँ। आर्चेस में हमें क्या क्या चीजें निकालनी होती है, तो आर्चेस में हमें रिएक्शन निकालनी होती है सपोर्ट पे, सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट, किसी भी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट, और किसी भी सेक्शन पे रेडियल शियर और नॉर्मल थ्रस्ट निकालना होता है। ये चीज हमें निकालनी है। अब ये सब चीजें क्या है वो मैं बताता हूँ। रेडियल शियर और नॉर्मल थ्रस्ट, देखो जैसे कि नाम से पता चल रहा है ना, नॉर्मल थ्रस्ट तो ये कॉमन है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, थ्री हिंज आर्च का एनालिसिस करना है। इस तरीके से हमने क्या किया हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है, डब्ल्यू किलोन्यूटन का लोड है। अब यहाँ पे हमने एक सेक्शन कंसिडर किया एक्स डिस्टेंस पे, और जिसकी हाइट हम यहाँ पे मान रहे हैं कितनी है, वाई है। सेंटर से अगर मैं बात करूँ तो वो एच है। तो इस एच को हम कहते हैं क्राउन हाइट या फिर राइज ऑफ आर्च, क्योंकि ये क्या है, हमारा टॉप पे होता है क्राउन। ठीक है, आर्च का हमारा एक क्राउन होता है, तो हम इसको कहते हैं क्राउन हाइट या फिर राइज ऑफ आर्च। अभी जो जॉइंट्स है यहाँ पे, एक एच लग रहा है यानी कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग रहा है, एक आर ए लग रहा है वर्टिकल रिएक्शन, ऐसे यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं हम क्या करेंगे, मोमेंट अप्लाई करके समेशन, मोमेंट मैंने अप्लाई किया यहाँ पे बी पे, तो मुझे यहाँ पे मिल जाता है दो रिएक्शंस की वैल्यू मिल जाती है WL/2। उसी तरीके से आरबी की भी वैल्यू मिल जाती है। तुम कोई भी अप्लाई कर सकते हो, लाइक ए पे अप्लाई कर लो चाहे बी पे, तुम मूवमेंट अप्लाई कर लो, तुम्हारे जो रिएक्शन आएगी वो हमेशा यही आएगी जो यहाँ पे आएगी। ठीक है, इसके बाद में तुम्हें मूवमेंट एट सी, इस सी वाले हिंज पे इसके अबाउट मूवमेंट निकाल लोगे। तो मूवमेंट कैसे निकालोगे, देखो भैया यहाँ पे एच ए है या फिर एच बी, तुम कोई भी एक ले लो। तो ये इधर लगेगा और ये एच हाइट है यहाँ पे, तो तुम्हारी वैल्यू कितनी आ रही है, WL। ठीक, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस सी के अबाउट तुम यहाँ पे मूवमेंट कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा वो आ जाता है WL²/8H। ठीक है, ये मूवमेंट यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट देखो अभी यहाँ पे, अच्छा एक तो ये है इसकी वजह से, एक ही ऊपर से ये जो लोडिंग हो रही है इनकी वजह से भी होता है। चलो अभी देखो, तो यहाँ पे उसी तरीके से HHB का वैल्यू फिर कितना आ जाता है, WL²/8H आ जाता है। ये सब मैंने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए मुझे पता है। तो ये सब वैल्यूज को ना तुम लोग याद कर लेना, डायरेक्टली इनको हमें क्या कर लेना, याद कर लेना।
किसी भी जगह पे अगर मुझे मूवमेंट निकालना हो, किसी भी सेक्शन पे अगर सपोज करो मुझे मूवमेंट निकालना है, तो फिर उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में ये है, इसको याद कर सकते हो तुम, आर ए एक्स, एक्स वो सेक्शन का डिस्टेंस है, माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एच ए इंटू वाई, ये है। आर ए तुम्हारा क्या है, रिएक्शन है, मूवमेंट ड्यू टू रिएक्शन, ये तो मूवमेंट हो जाएगा रिएक्शन की वजह से, आर ए इंटू एक्स हो जाता है। ये मूवमेंट ड्यू टू यूडीएल है, ये एच ए इंटू वाई क्या है, ये भी मूवमेंट है ड्यू टू एच ए, ठीक, ये चीज है। तो इस तरीके से तुम अपना क्या निकाल सकते हो, मूवमेंट निकाल सकते हो किसी भी सेक्शन पे। ये फॉर्मूला तुम्हें यहाँ पे याद कर लेना। देन उसके बाद में यहाँ देखो एम एक्स हमारा एक तरीके से क्या हो जाता है, बीम मूवमेंट माइनस एच वाई हो जाता है। मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि हमने जितना ऊपर किया है ना वो यहाँ तक है ना, फिर जो नीचे वाला पार्ट जो है ना इसको हटा दो, ये हटा दो, क्योंकि ऊपर जो कैलकुलेशंस की है ये एकदम सही है, नीचे वाली कैलकुलेशंस और कंफ्यूजन ही क्रिएट करेंगे। तो ये यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट निकाल, ठीक है, चलो इतना है यहाँ।